नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सच्चाई छुपाती है, जनता से सच्चाई छिपाना भी धोखा है। भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के साथ धोखा दिया है, किसानों से छल किया है। भाजपा स्वदेशी की बात तो करती है पर वो मुख से स्वदेशी और मन से विदेशी है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और लूट से मुक्ति के लिए भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जनता तैयार बैठी है। सन 2027 में भाजपा जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में सैंथवार, मल और पीडीए समाज की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन अजय कुमार पिंटू सिंह सैंथवार ने, कार्यक्रम का संचालन श्री किसान सिंह सैंथवार ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव ने बड़ी संख्या में आए सैंथवार समाज के लोगों का अभिनंदन करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार में उनके साथ न्याय किया जाएगा, राजनीतिक भागीदारी दी जाएगी, स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के प्रति और सैंथवार समाज को सम्मान दिया जाएगा। गोरखपुर के साथ ही लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में सैंथवार समाज के लोगों ने यहां आकर सहयोग और समर्थन दिया है। सैंथवार समाज के वक्ताओं ने कहा कि भाजपा ने उनके समाज को हमेशा धोखा दिया है, उसकी अब साख नहीं बची है। केवल सैंथवार समाज ही नहीं, सभी के साथ विश्वासघात किया है। वक्ताओं ने कहा कि सैंथवार समाज के नेता स्वर्गीय केदारनाथ सिंह और सैंथवार समाज का समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान किया था। मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने के लिए नेताजी ने संघर्ष करने के साथ जेल भरो आंदोलन चलाया था। भाजपा ने आरक्षण पर डाका डाला है, लेकिन सैंथवार समाज को अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीदें हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाजपा सरकार किसानों की जमीन और फसल की लूट कर रही है। इस सरकार के 9 साल में भाजपा के लोगों ने बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जा किया, जमीनें हड़प ली, सरकारी जमीनों को बेच दिया है। सरकार ने बड़े बड़े बिजनेस घरानों को अपना रियल एस्टेट बैंक जमीन बढ़ाने की खुली छूट दी है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार और उसके फैसले किसानों के लिए कभी ईमानदार नहीं रहे हैं। किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म धोखा है। भाजपा सरकार ने 9 साल में इसे क्यों नहीं बनाया? इस सरकार में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसानों को खाद के बदले लाठियां मिल रही हैं। कृषि मंत्री के जिले के लोग बता रहे हैं कि खाद नहीं मिल रही है। कृषि मंत्री को पता ही नहीं कि खाद कहां से आती है। खाद के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। खाद केवल यूपी नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं मिल रही है। गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा। भाजपा सरकार जनता को गुमराह करने के लिए नई नई योजना लाती है। भाजपा का मौसम बहुत खराब हो चुका है। किसान भाजपा की विदाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। 2027 में इनकी विदाई तय है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों के हित में सबसे ज्यादा फैसले हुए। किसानों के लिए बजट बढ़ाया गया था। समाजवादी पार्टी सरकार में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का काम हुआ। मंडियों को बनाया गया, मंडियों को आधुनिक भी किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिंचाई माफ किया, बिजली मिलती थी, खाद मिलती थी, कीटनाशक दवाइयां सस्ती थीं, डीजल सस्ता था, किसानों की मदद होती थी। अब किसानों की मदद नहीं होती। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा चीनी मिलें लगाई गई। भाजपा सरकार ने बिजली का कोई कारखाना नहीं लगाया। बुनकरों के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में सुविधाएं दी गई थीं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी गोमती सफाई को लेकर ढोंग कर रहे हैं। जब सरकार के जाने का समय आया है, तब मुख्यमंत्री जी को गोमती नदी की सफाई की
याद आई है। सरकार गोमती सफाई को लेकर सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोल रही है। भाजपा सरकार की योजना जमीन पर नहीं सिर्फ अखबारों की हेडलाइन में दिखती है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने नदियों की सफाई के लिए एक मॉडल तैयार किया था। लखनऊ में गोमती नदी और वाराणसी में वरुणा नदी के लिए जो मॉडल बनाया था, उसी मॉडल से नदियों की सफाई हो सकती है। लेकिन भाजपा सरकार नदियां नहीं साफ कर रही है, ये सरकार बजट साफ कर रही है। भाजपा सरकार नदियां पर नहीं, नाले पर रिवर फ्रंट बना रही है। सरकार बजट को लूटने और भ्रष्टाचार करने का प्लान बनाती है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी महंगाई कभी नहीं थी। इस महंगाई में गरीब लोग शादियों में बेटी को कील तक नहीं दे पाएंगे। 10 ग्राम सोना 1,25,000 रुपए के पार हो चला है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को स्वदेशी का चूरन देती है। स्वदेशी का नारा जनता को गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है। भाजपा के लोग मुंह से स्वदेशी हैं, मन से विदेशी हैं। अगर सरकार स्वदेशी का नारा दे रही है तो अपना बाजार विदेशी कंपनियों के लिए क्यों खोल रखा है? चीन हमारे देश के पूरे मार्केट पर कब्जा कर रहा है। सरकार चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रही है? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था एनकाउंटर से नहीं ठीक हो सकती है। अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक होती तो लखनऊ के बंथरा में घटना कैसे हो गई? वाल्मीकि परिवार के सदस्य की जान पीट पीट कर कैसे ले ली गई? उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो बताएं कि कानपुर में अखिलेश दुबे के मामले में 100 तहरीर पड़ी हैं, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला? कानपुर में आईपीएस अपराधियों को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कई फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, निर्दोष लोग मार दिए गए। जौनपुर और अन्य जगहों पर फर्जी एनकाउंटर में पुलिस वाले जेल गए हैं। इस सरकार ने पुलिस के प्रति जनता का भरोसा तोड़ा है। पुलिस प्रताड़ना और भ्रष्टाचार से जनता में खौफ का माहौल है। पुलिस जनता की मदद के लिए होती है, लेकिन इस सरकार ने पुलिस की छवि खराब कर दी है। जनता को पुलिस से डराया जा रहा है। सरकार पुलिस से राजनीतिक काम करा रही है, इसीलिए कानून व्यवस्था खराब है। बड़ी संख्या में लोग डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। सरकार ने 1090 सेवा को भी खराब कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया। सिविल हॉस्पिटल लोहिया में अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है। सिविल अस्पताल का एक्सटेंशन होना था, हमने जमीन खाली कराई, लेकिन इस सरकार ने सिविल अस्पताल का विस्तार नहीं किया। केजीएमयू में इलाज न मिलने को लेकर खबरें आती रहती हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भेदभाव की पराकाष्ठा है। भेदभाव की वजह और दबाव के चलते लोग जान दे रहे हैं। इन सब घटनाओं से पीडीए समाज चिंतित है। हरियाणा के आईपीएस आत्महत्या मामले में जो भी दोषी हो उसे सजा मिले। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बहराइच और आसपास के जिलों में जंगली जानवरों का आतंक है। जानवर लोगों की जान ले रहे हैं। सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। प्रदेश में जंगली जानवरों और सांड के हमले से लोगों की जान जा रही है। सरकार लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। अलीगढ़ लखनऊ में सांड के हमले से जान चली गई। प्रदेश में सांड के हमले से टकराने से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार न बचाव के लिए कुछ कर रही है और न कुछ सोच रही है। एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता से झूठे वादे करती है। त्योहार में अभी तक किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिला है। बिजली व्यवस्था चौपट हो गई है। सरकार ने मुनाफा कमाने के लिए प्रीपेड मीटर लगा दिया है, लेकिन बिल ज्यादा आता है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में एक भी बिजली घर नहीं लगाया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर मोहम्मद आजम खान साहब पर लगे सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। पत्रकारों पर भी लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।